पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ द कोड जो आज आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं वो OOP या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडिम से ही बनाया जाता है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग, इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ ABCD। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया हुआ है। अब इस स्ट्रिंग के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रिंग लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर। तो ये सब क्या है, क्या ये सब फंक्शंस हैं? मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपर। तो ये अपर क्या है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, इसको छोड़ दो। ये अपर है क्या? आप बोलते हो ये फंक्शन है, नहीं, गलत। ये फंक्शन नहीं है, ये एक मेथड है। यहां पर जो भी एलिमेंट के साथ अगर मैं डॉट लगा के किसी चीज को कॉल करता हूं तो वो फंक्शन नहीं है, वो मेथड है। इसको हम लोग मेथड बोलते हैं। एक मेथड जो होता है, मतलब बेसिक जो डिफरेंस है ना फंक्शन और मेथड में, पाइथन में लोग कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं मेथड और फंक्शन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज करते हैं, लेकिन वो गलत है। मेथड का मतलब ये है कि वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड होता है, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के साथ कॉल्ड होता है। लेकिन फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। फंक्शन कैसे होता है, डेफ अपर। अगर मैं ये लिखता और इसके अंदर ये पूरा फंक्शन में डिफाइन करता तो ये मेरा फंक्शन है, लेकिन मैंने डॉट लिख के ये डिफाइन किया है ना, तो ये मेथड है मेरा। फंक्शन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, मेथड का हमेशा कॉन्टेक्स्ट होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता है, अलग से नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्ट्रिंग है ये मेरा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा। ये ऑब्जेक्ट पहले से बनाया गया है पाइथन के द्वारा। अगर मैं यहां पर एक सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ प्रोवाइड करता हूं तो पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। तो पाइथन ने पहले से बनाया हुआ है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जो बहुत सारे काम करता है, जिसके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम लोग उससे मल्टीपल काम करवा सकते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ URL में मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूं एक्चुअल URL का, https example.com view.php। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है URL का। अब यहां पर URL में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्रोटोकॉल होता है, होस्ट नेम होता है, पोर्ट होता है ऑप्शनल, और फाइल का पाथ होता है या डायरेक्टरी का पाथ होता है। तो उसके लिए मेरे को अगर इसको अलग अलग चीजों में बांटना है, URL के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये जो मैंने सारा बताया, पोर्ट, होस्ट नेम या पोर्ट या प्रोटोकॉल, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं, हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो इतने सारे पार्ट्स को मैं एक वेरिएबल में कैसे रखूं? एक वेरिएबल URL मैंने लिया है, उसको मैंने मतलब अलग अलग तो मैं बता नहीं सकता ना कि ये पोर्ट है, ये होस्ट नेम है, ये पूरा URL है। अब इसका पार्ट कैसे बनाऊं मैं? अब आप बोलोगे कि पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिस्ट ले सकता हूँ। लिस्ट में मैं दे देता हूँ यहाँ पर होस्ट नेम कॉमा प्रोटोकॉल कॉमा पोर्ट, ये सब अगर मैं दूं तो भी मेरे को वैल्यू मैनेज करने में डिफिकल्टी आएगी ना। कहां पर पोर्ट प्रोटोकॉल है, कहां पर पोर्ट है, ढूंढता रहूंगा मैं, और इसकी वैल्यू कहां असाइन करूंगा मैं? मैंने यहां तो सिर्फ प्लेस होल्डर दिया है, वैल्यूज कहां आएंगी? क्योंकि हमेशा मैं एक URL के साथ काम नहीं करूंगा, बहुत सारे URL के साथ काम करना है मेरे को। तो ये तो जितना बार मैं यूज कर रहा हूं URL को, उतने बार मेरे को लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे इसकी वैल्यू मैं डिक्शनरी में स्टोर कर सकता हूं इस तरीके से, होस्ट नेम एक की है मेरे पास होस्ट, और फिर उसका वैल्यू आ जाएगा, और फिर आएगा पोर्ट, फिर उसका वैल्यू आ जाएगा। ऐसे करके मैं मल्टीपल डिक्शनरीज बनाऊंगा क्या? और बार बार अगर मेरे को पोर्ट नंबर स्ट्रिंग ट्रीट करना है, एक बार स्ट्रिंग है और एक बार न्यूमेरिक वैल्यू है, दोनों को मेरे को एक ही फंक्शन में डालना है, तो कैसे करूंगा वो चीज? बहुत सारी दिक्कतें आती है यार, हमको बड़ा बड़ा काम करना है ना, तो उस केस में बहुत सारी दिक्कतें आती है। URL का बहुत सारा पार्ट है और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। और URL के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं अपन? URL.connect, मेरे को उससे कनेक्ट होना है। URL.get port, मेरे को पोर्ट नंबर चाहिए URL से, सिर्फ पोर्ट नंबर और कुछ नहीं। या URL.get host, URL.get file path, ये सब कुछ मेरे को चाहिए। लेकिन ये सब मैंने डिफाइन कहाँ किया है? अब हर किसी चीज को डिफाइन करने के लिए मेरे को अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, और जितने URL होंगे हर किसी के लिए अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि URL हमेशा सेम फॉर्मेट तो नहीं होगा। कभी पोर्ट मिसिंग होगा, कभी होस्ट मिसिंग होगा, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो इतने सारे मेथड्स मैं कहाँ, मतलब फंक्शन के फॉर्म में बनाऊंगा तो इतने सारे फंक्शंस बनाऊंगा क्या? तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर बताई, इतने सारे इसके प्रॉपर्टीज होती हैं URL का, इतना सारा काम होता है URL से,
तो अगर हम लोग नॉर्मली उसको फंक्शन के फॉर्म में करते हैं या अलग अलग से उसको बाहर से डिफाइन करते हैं तो हमारे लिए उतना काम का नहीं आएगा। कुछ सिक्योरिटी नहीं रहेगी कोड में, कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी कॉल कर सकता है, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ पर कोड की। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए और बहुत बड़े बड़े मतलब एक ही यूआरएल में एक ही ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक ही वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल में बहुत सारे काम करने के लिए हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की थी। बहुत सारे फायदे हैं यार, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और फिर मान लेते हैं मैंने एक और वेरिएबल बनाया कनेक्शन के नाम से, जिसके पास प्रॉपर्टीज हैं यूआरएल कॉमा प्रोटोकॉल कॉमा कनेक्शन की और प्रॉपर्टीज हो सकती है यहाँ पे जो भी आप सोच सकते हो, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम बोल सकते हो आप। सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये भी हो। यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने यूआरएल भी यूज किया है। अब अगर मैं नॉर्मल तरीके से करता हूं इसको, तो मैं यूआरएल को फिर से मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, यूआरएल का जो फिर से वैल्यू है मेरे को सारा देना पड़ेगा कनेक्शन के लिए भी। लेकिन अगर मैं चाहता तो यहां जो मैंने डिफाइन किया है सब कुछ यूआरएल का, फिर से मैं इसको यहां पर यूज कर सकता था ताकि मेरे को बार बार डिफाइन ना करना पड़े। तो कोड को रीयूज करना, मैनेज करना, यूजेबिलिटी बढ़ाना, इन सब का काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। आप इससे खुद के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, खुद के जो पाइथन में बने हुए जैसे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, इसके अलावा भी आप खुद से बना सकते हो खुद का काम करने के लिए। जितने भी मेथड्स होते हैं ना लिस्ट और टपल के जो आप देखते हो नॉर्मली, वो आप खुद भी बना सकते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यही काम है यार, कोड को रियूजेबल बनाना और काफी मैनेजेबल बनाना। रियल वर्ल्ड में जैसे भी प्रोग्रामिंग होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होती है सारी लैंग्वेज में।